बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाश न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज बहुत सारे मौज़ूआत हैं, खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन ज़ाहिर है सारी खबरों पे हम तबसरा नहीं कर सकते, सारी खबरों का ज़िक्र नहीं कर सकते। चीदा चीदा कुछ खबरें हैं जिन पर जो ना तबसरा किया जाएगा। सबसे पहले तो एक बड़ी अहम जो ना खबर कह लें या इतला कह लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ जो चेयरमैन हैं नजम सेठी साहब, उनकी अहलिया मोहतरमा जो है जुगनू मोहसन, उन्होंने एक इंटरव्यू किया मौलाना फजलुर रहमान साहब का। काफ़ी सारी बातें हुई हैं उस इंटरव्यू में, लेकिन जब उन्होंने सवाल किया कि मौलाना साहब आपका ज़रिया आमदन क्या है, तो मौलाना साहब का चेहरा देखने वाला था और उन्होंने कहा जी कि ये सब गैबी मदद है, मेरे पास कोई ज़रिया आमदन नहीं है। फिर उन्होंने जब ज़मीन की बात की, घरों की, तो वो मुकर गए। उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई घर नहीं है, सिर्फ वालिद साहब की छोड़ी हुई ज़मीन है और ये गैबी मदद जो है ना है जो मेरा ज़रिए आमदन है। तो अब इस पे क्या तबसरा किया जा सकता है कि मौलाना साहब का कोई ज़रिए आमदन नहीं है, लेकिन वो शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब सबको पता है, मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो पेट्रोल जो है ना उसके परमिट, फिर अफ़गानिस्तान में कुछ अशिया जो हैं जिसमें आपके बकरे जो शामिल हैं वो भी सप्लाई करते रहे हैं, और इस तरह उनका ज़रिए आमदन है, वो करते हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है। दूसरों को वो नसीहत करते हैं कि आप सच बोलें, जो कुछ भी है सच्चाई उसको सामने लाएं, लेकिन जब बात उनके अपने ऊपर आई तो उन्होंने साफ जो ना इसको छुपा लिया और कहने लगे जी कि ये अल्लाह की तरफ से गैबी मदद है। अच्छा जी, ये खबर आपने सुन भी ली होगी और पढ़ ली होगी कि इमरान खान ने जो ना पाकिस्तान भर में अपने कारकुनों को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को अपील की है या उनको हिदायत की है कि वो आने वाला ये जो अतवार है 28 जनवरी को, इस अतवार को जो ना बाहर निकलें, रैलियां करें, एहतजाज करें। अब इसकी क्या सूरत होगी ये हमें पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये हिदायत की है। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसने तैयारियां शुरू कर दी हैं इस रैली की या इस एहतजाज की। जो चेयरमैन है पीटीआई के, गौर रहमान, और दीगर जो उनकी क़यादत है, वो मिल के बैठे हैं और उन्होंने कारकुनों को कुछ हिदायत जारी की हैं कि हमने पुरअमन रैली करनी है, पुरअमन एहतजाज करना है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। इसको आप इलेक्शन कैंपेन भी कह सकते हैं। उनकी ये इलेक्शन कैंपेन होगी, लोगों को जो है ना वो बताएंगे, अपने मंशूर से भी आगाह करेंगे, और इस हवाले से उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ये यहाँ तक तो आपने सुन लिया है, लेकिन बाज़ जो ना बाखबर हल्के जो है उसकी हम तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन ये बातें कही जा रही हैं। ये बात की जा रही है कि अतवार की जो रैली है उसमें में भी कि इमरान खान जो ना जेल से रिहा हो जाएंगे और वो खुद इसको लीड करेंगे। ये मुख्तलिफ जो ज़राए हैं वो ये खबरें दे रहे हैं। अब इसकी तस्दीक जो ना हम नहीं कर सकते। हमारा जो ना वो नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, क्योंकि उन पर काफ़ी केसेस हैं, 200 के करीब केसेस हैं और वो जेल में है। साइफर केस का ट्रायल हो रहा है, तोशाखाना केस का ट्रायल हो रहा है, और ये केस ना भी हो, इसके अलावा भी जो ना बेशुमार उन पर केसेस हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको रिहाई मिल सकती है। अच्छा, इसमें एक पहलू जो है इमरान खान की रिहाई की जो मैंने बात की है, उसमें एक पहलू ये है कि इमरान खान अगर जेल से रिहा होते हैं अतवार से पहले या अतवार के बाद, तो उसमें बहुत बड़ा जो किरदार होगा वो हमारे अजीम हमसाया मुल्क जो चीन है उसका किरदार होगा। उसकी वजह है कि चीन जो है ना उसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी कर रखी है। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी बैरूनी सरमायाकारी है उसमें सबसे बड़ा और गालिब हिस्सा जो है वो हमारे इस हमसाए चीन का है। और वो जो है ना पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहता है, अपने सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, और वो जो है ना इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान में एक ऐसी मुंतखब हुकूमत जो है कायम हो जिसमें सरमायाकारों को जो है ना मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। हाय उस ज़ूदे पशेमां का पशेमान होना। जावेद हाशमी साहब की जानिब से खबर आई है, उन्होंने कहा जी कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। आपको पता है जावेद हाशमी हमारे मुल्क के बड़े सीनियर सियासतदान हैं और वो काफ़ी अरसे से सियासत में रहे हैं, और
वफाकी सतह पर वज़ीर भी रहे हैं। उससे पहले वो स्टूडेंट्स कोई यूनियंस जो है उनमें भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने फिर लाहौर हाई कोर्ट में वकालत भी की है, और जनरल ज़िया-उल हक के दौर में भी वो कुछ अर्सा वज़ीर रहे हैं। लेकिन उनका मिजाज ऐसा है, बागियाना किस्म का मिजाज है, बागी हो जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। फिर वहाँ पे जब उनके कुछ इख्तलाफात डेवलप हुए इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया, और उसके बाद फिर जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो है ना उनकी वाबस्तगी हो गई। लेकिन वहाँ भी उनकी दाल नहीं गली, और अब फिर जो है इमरान खान जब जेल में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक कड़ा वक्त है, मुश्किल वक्त है, तो वो जो ना अब उन्होंने ऐलान किया कि इमरान खान की रिहाई के लिए वो एक तहरीक चलाएंगे। अब वो तहरीक कैसे चलाएंगे, किस तरह लीड करेंगे, और इसको किस तरह जो ना अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये उन्होंने अभी प्रोग्राम बताया नहीं है। लेकिन ये है कि उन्होंने ऐलान किया जी कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। ये एक उनका बागियाना जो मिजाज है, कभी तहरीक इंसाफ, कभी नून लीग, उससे पहले भी कई उन्होंने जमातें बदली, फिर मुशर्रफ के साथ उनके खिलाफ हुए तो वो वजारत से मुस्तफ़ी होके चले गए थे। और जेल में जब गए तो वहाँ पे उन्होंने किताब भी लिखी, हाँ मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ। तो ये उनकी एक लिखी हुई किताब है। और देखें अब वो ये तहरीक कैसे चलाते हैं और किस किस को इसमें शामिल करते हैं, कैसे ये तहरीक चलेगी इमरान खान की रिहाई के लिए। गो कि जावेद हाशमी साहब की जो सेहत है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि वो कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर सकें, क्योंकि तहरीकें जो है उनमें आपको जिस्मानी तौर पे शिरकत करनी होती है, दिमागी तौर पे शिरकत करनी होती है, फिर उसमें पैसा भी आपका लगता है। तो ये सारा जो अखराजात होते हैं आपके, जिस्मानी अखराजात हो गए। जिस्मानी अखराजात से मेरी मुराद है कि आप जब किसी तहरीक में शामिल होते हैं जिस्मानी तौर पे, तो आपकी सेहत जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। तो उनकी सेहत जो है ना इस काबिल मैं नहीं समझता कि वो है कि वो ये तहरीक चला सकें। लेकिन एक शेर याद आ रहा है कि पीरी से खम नहीं मेरी कमर में आया कमर, मैं झुक के ढूंढता हूँ कि जवानी किधर गई। तो उनकी कमर में जो खम है वो पीरी की वजह से नहीं है, शायद वो कह दें जी कि ये मैं जवानी अपनी ढूंढ रहा हूँ। तो हम दुआ कर सकते हैं उनके लिए कि वो जिस मकसद के लिए जो बाहर निकलेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। अच्छा, आज एक ताज़ा तरीन खबर आई है कि शेख रशीद अहमद जो है उन्हें जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शेख रशीद अहमद को दिल का आर्जा लाक हुआ है और उन्हें जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुंतकिल किया गया है। वहाँ पे वो आए हैं। इससे पहले शेख रशीद अहमद को चंद रोज़ कबल पुलिस ने गिरफ्तार किया और वो जेल में थे, और वो जेल से जो है ना मुसलसल अपीलें कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं जेल से अपनी जो है ना इंतखाबी कैंपेन जो है वो चलाऊँगा। उन्होंने जेल जाने से पहले जब गिरफ्तार करके उनको लेके जाया जा रहा था, तो वो तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, वोटर हैं, उनको मुखातिब करके कह रहे थे कि जो हलाली होगा वो मुझे वोट देगा। अब वो तहरीक इंसाफ की हमदर्दियाँ हासिल करना चाहते हैं। फिर 2 दिन पहले एक और उनकी वीडियो जो है ना वो मंजर आम पर आई, जिसमें वो एक जेल में बैठे हुए थे और दाएं बाएं शायद उनके कुछ लोग थे, और जैसे कोई खुसर फुसर होती है इस तरह इस अंदाज में वो कह रहे थे कि मैं 6 दफ़ा खाना काबा की छत पर गया हूँ। और फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, वोटर्स हैं, उनको मुखातिब करते हुए कहा कि आपको खाना काबा की छत का वास्ता, आप मुझे वोट दें। तो वो इस तरह जो ना हमदर्दियाँ हासिल करना चाहते हैं। हम शेख रशीद अहमद साहब की जो सेहत है उसके लिए दुआ गो हैं, और हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि वो जल्द सेहतयाब हों। वो काफ़ी अरसा जो है ना हो गया है उनको सियासत में, वो 6 या 7 मरतबा जो है ना वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, और पिछली दफ़ा जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी हमायत से इलेक्शन जीते थे और वफाकी वज़ीर रहे। इस दफ़ा भी वो तवक्को कर रहे थे, उनको उम्मीद थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है ना उनको सपोर्ट करेंगे। उनके मुकाबल जो है ना हल्का 56 और 57 जो है 56 और 57 हल्का जो है अन्य
وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ان کے مد مقابل اپنا کوئی امیدوار کھڑا نہیں کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس کے بعد وہ کافی پریشان ہوئے، وہ بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں، ان پر ایک تو پولیس کا دباؤ، مقدمات کا دباؤ ہے، پھر عمران خان اور پی ٹی آئی کی جانب سے جب ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، اس مرتبہ ان کی بیک نہیں کی گئی، ان کو سپورٹ نہیں کیا گیا، تو وہ اس چیز کی بھی انہوں نے بڑی ٹینشن لی ہے۔ تو یہ ساری حالات جو ہے، ان حالات نے مل کر ان کو جو ہے نا کچھ ایسا کیا کہ وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے، اور وہ اس وقت راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں داخل ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے۔ اچھا جی، ایک معاملہ جو ہے نا وہ ووٹ کی عزت کا معاملہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ رہا ہے کافی عرصے تک کہ ووٹ کو عزت دو، اب بھی شاید وہ یہ کہتے ہوں، لیکن ووٹ کو عزت دینے کا جو اصل معاملہ ہے وہ اس وقت ہے کہ مخلوق خدا جو ہے خیبر سے کراچی تک لوگ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، مختلف سروے جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور بالکل اس کے الٹ جو ہے نا وہ اپنا ایک اور بیانیہ بنا رہے ہیں۔ اس چیز کو بھول چکے ہیں شاید کہ ووٹ کو عزت کیسے دی جاتی ہے، اور لوگوں کے گھروں میں جس طرح آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان پر جس طرح کریک ڈاؤن کیا گیا اور ان کے کاغذات چھینے گئے اور ان کو ہراساں کرنے کی کوششیں اب تک جاری ہیں، تو یہ ووٹ کو عزت دو کہ بالکل الٹ ایک جو نا رویہ ہے، سلوک ہے، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون جیسی بڑی جماعت جو ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی انتخابی مہم کچھ دنوں سے جو نا وہ شروع کر رکھی ہے، مختلف شہروں میں وہ جا رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، بڑے جلسے کر رہے ہیں، کراؤڈ جمع ہو رہا ہے، کافی جلسے ان کے ملتوی بھی ہو رہے ہیں۔ یہ چند دن پہلے انہوں نے جلسہ کیا تھا یہاں پہ مانسیرا میں، اور اس کے بعد ننکانہ صاحب میں بھی انہوں نے جلسہ کیا، باقی دیگر جو جلسے کرتے ہیں ہر جگہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی کہ ہم اس شہر کو جو ہے نا مثالی شہر بنا دیں گے، اور یہاں پہ ہم لوگوں کو وہ سہولیات جو ہے نا بہم پہنچائیں گے جو اس سے پہلے ان کو میسر نہیں تھیں۔ تو یہ اس طرح کا ہر جگہ پہ اعلان کر رہے ہیں، لیکن جو نا عوام جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں اور یہ برملا ایک دوسرے سے کہتے ہیں جی کہ میاں صاحب اس سے پہلے بھی 4 مرتبہ جو ہے نا ان کی حکومت رہی ہے، 4 مرتبہ، یہ 16 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی یہ بھی انہی کی حکومت تھی، تو 4 مرتبہ حکومت کرنے کے باوجود آپ ایسا کیا نہیں کر سکے جو اب آپ کریں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے عوام کی طرف سے، ووٹروں کی طرف سے، جو وہ میاں نواز شریف صاحب سے کر رہے ہیں۔ لیکن میاں نواز شریف جو ہے نا وہ بڑے عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ جو ہے نا عوام کو یقین دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جو ہے نا ایسا کچھ کر کے جائیں گے جس کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اب وہ ایسا کیا کریں گے جو پچھلے 4 سال میں 4 سال 4 دفعہ کی جو ان کی مدت تھی اقتدار کی اس میں نہیں کر سکے، اور اب وہ ایسا کریں گے جسے یاد رکھا جائے گا؟ یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز نوٹ کی گئی ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز جہاں بھی جلسے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز نظر نہیں آتے، اور شنید یہ ہے، اندرونی جو ذرائع مسلم لیگ نون کے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف جو ہے نا ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، بالکل جو ہے نا ان کو کارنر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور مریم نواز جو ہے وہ اوپر آ رہی ہیں اور وہ ابھر رہی ہیں، اور میاں نواز شریف جو ہے نا ان کو جو ہے نا پنجاب کی چیف منسٹرشپ یا مے بی کہ پرائم منسٹر کے لیے بھی جو ہے نا ان کو تیار کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ جب الیکشن ہوں گے، الیکشن کے بعد نتائج آئیں گے، اور اگر مسلم لیگ نون کو اچھی سیٹیں مل جاتی ہیں، اکثریت مل جاتی ہے، تو تب پتہ چلے گا کہ پرائم منسٹر کی سیٹ پر میاں نواز شریف صاحب بیٹھتے ہیں یا مریم نواز بیٹھتی ہیں۔ خبریں تو ناظرین اور بھی بہت ساری ہیں، اس میں بلاول بھٹو زرداری جو پاکستان تحریک انصاف پہ اس وقت کڑا وقت ہے، مشکل وقت ہے، اس مشکل وقت میں پاکستان اس پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، ووٹرز ہیں، ان کی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح شیخ رشید احمد صاحب کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں ان کو جو ہے نا اپیلیں کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح علیم خان جو ہے نا انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی امیدوار ہیں حمایت یافتہ جب جیتیں گے، جیتنے کے بعد ظاہر ہے بلے کا نشان نہیں ہے اور وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں،
لیکن جب جیت جائیں گے تو وہ ہماری پارٹی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ سب جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز جو ہیں ان کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال، میں پچھلے بھی اپنے ایک پروگرام میں بتا چکا ہوں، کہہ چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ کسی صورت کسی دوسری جماعت کو ووٹ نہیں دے گا۔ لیکن میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو امیدوار ہیں وہ جب منتخب ہوں گے، لوگ ان کو ووٹ دیں گے اور وہ جیت جائیں گے، جیتنے کے بعد ان کا کیا رویہ ہوگا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی انٹیکٹ رہتے ہیں یا پھر وہ استحکام پاکستان پارٹی یا کسی بھی دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔